हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। और फिर एक नए वीडियो के साथ में। तो अपन ने पिछले प्रीवियस वीडियो में कुड पढ़ लिया था कि जहां हम कर पाए, कुछ एबिलिटी है हमारी कि वहां मैं कर पाई, सका, पाया, किया था, करता था, करती थी। इस प्रकार से जब सेंस आता था तो हमने कुड का यूज कर लिया था और बहुत ही सिंपल वे में किया था ताकि मुझे लगता है गाइज आपको समझ में आया होगा। और सबसे पहले तो गाइस सबको बहुत 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 धन्यवाद जो आपने सबने वॉच किया और 100 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कुछ तो इससे सीखा होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑल वीडियोस। अब हम चलते हैं कि कुड के बाद में कुड बी और कुड हैव का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने गाइस पहले ही बताया था कि कुड बी और कुड हैव लगभग लगभग एक जैसा होता है, बट बी यानी होना और हैव यानी हमारे पास कोई पोजीशन की कंडीशन है। तो उन दोनों में हम कैसा करेंगे ये अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कुड हैव ले लेते हैं ना। तो कुड हैव पहले गाइस थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि हैव हमने कहाँ कहाँ यूज किया था। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जब हमने पोजीशन की कंडीशन में किया था कि ये मेरे पास कोई चीज है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, इस प्रकार से जब हमने लिया था इसका मतलब हमने एक पोजीशन वाली कंडीशन में लिया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान आया। एक लॉजिक है, ये कोई बहुत बड़ा मतलब एक वो नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, बट फिर भी ठीक है दिमाग में लाने के लिए कि आपने इतने लंबे समय तक कहाँ से अटैच करके उसको रिलेट कर देना है ना। अब दूसरी चीज ये देखेंगे कि एक जगह और हैव कहाँ यूज किया था, क्योंकि सबसे पहले जब हम जिस चीज से सीखते हैं वहां से रिलेट करते हैं तो बहुत जल्दी आता है। मुझे तो आता है इसलिए मैं भी इस पैटर्न से सिखा रही हूँ। और दूसरी चीज हमने यूज की थी जहां पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी और वो था परफेक्ट टेंस, है ना। चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस था, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि हमने हैव लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी। तो बिल्कुल सेम लॉजिक में यहाँ पर भी लगा रही हूँ, एक ट्रिक लगा रही हूँ कि जब हमने हैव लगाया है इसका मतलब कोई पोजीशन वाली कंडीशन भी होती है, और यहाँ पे हैव लगाया है मतलब कोई काम किया है, वो भी कैसा किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए किया है। उसको हम बोलते हैं पेसिव में लेके आते हैं ना। ठीक है, पेसिव में लेके आएंगे उसको। तो गाइस अब हम देखेंगे कि कुड हैव का यूज कैसे करते हैं। कुड हैव का यूज हो सकता था। गाइस थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। कभी मैंने बताया ना ये पॉसिबिलिटी का सेंस भी होता है। तो अगर हम बोलना चाहते हैं कि आई कुड हैव अ पेन, तो भी हम आप उसका यूज कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी उसका यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सेंस कब बदलता है जब उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज ऐसी रखी है। जैसे देखो मैं एक चीज बताती, आई कुड हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती है। ही कुड हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन यदि मैंने बोला कि आई कुड हैव अ कार लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब मेरे पास कार लास्ट ईयर में हो सकती थी, लास्ट ईयर मेरे पास कार हो सकती थी, है ना। ठीक है ना, वहां पे भी मैंने यहाँ पे बता दिया आई कुड हैव अ कार इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो, है ना। ठीक है, यहाँ पे अपना था के लिए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम दोनों में इसका यूज करते हैं। समझना हमको पड़ेगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। क्या शी कुड हैव अ न्यू जॉब, उसके पास एक न्यू जॉब हो सकती थी, उसके पास एक न्यू जॉब हो सकती थी इफ शी वर्कड हार्ड, यदि उसने क्या किया होता, कठिन परिश्रम किया होता, है ना। तो अभी उसके पास नहीं है, मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि मिल जाती अगर उसने पहले से ही कठिन परिश्रम किया होता तो। ठीक है, दे दे कुड हैव अ गुड जॉब, उस उनके पास अच्छी जॉब हो सकती थी, है ना। ठीक है, ही कुड हैव हैड अ न्यू कार, देखो यहाँ पे मैंने क्यों बोला है ही कुड हैव हैड अ न्यू कार। देखो गाइस ये जो हैड लगाया है इनका और इनका मीनिंग सेम है। हैड यानी भी होता है पास्ट में जो कोई चीज हमारे पास थी उसके लिए। तो इस तरह का
कुड हैव हैड और कुड हैव प्लस अदर वर्ड आता है तो वहां पे भी हम दोनों चीज में इसका यूज कर सकते हैं। आई कुड हैव हैड अ न्यू कार। तो गाइस प्रश्न आता है कि क्या ये दोनों को साथ में ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। आई कुड हैव ये तो अपना स्ट्रक्चर का ही है, ये हैड जो पास्ट का था, आई कुड हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती थी। तो ये दोनों सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपने इस प्रकार से किया है तो भी सही है और इस प्रकार से किया है तो भी सही है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमको इसका निगेटिव बनाना पड़ा तो कैसा होगा? आई कुड नॉट हैव अ कार इफ आई हैड नॉट मनी, मेरे पास पैसा नहीं होता तो कार नहीं होती, सिंपल सी बात है। हो सकती थी, ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने हो सकती थी लिखा है। आई कुड हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती थी। शी कुड हैव अ न्यू जॉब, उसके पास कार नई जॉब हो सकती थी। दे कुड हैव अ गुड जॉब, उनके पास अच्छी जॉब हो सकती थी। ही कुड हैव हैड अ न्यू कार, उनके पास एक न्यू कार हो सकती थी। सकती थी कैन का पास्ट था इसलिए। आई कुड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं हो सकती थी। इफ आई हैड, यदि मेरे पास पैसा नहीं होता, ठीक है ना। शी कुड नॉट हैव अ गुड जॉब, उसके पास कार नहीं, एक अच्छी जॉब नहीं हो सकती थी। They could not have a good plan, उनके पास एक गुड प्लान, एक प्लान नहीं हो सकता था, क्योंकि वो उतना सोचते नहीं है ना। तो कैन का ही पास्ट होता है, गुड मैंने कई बार समझाया। उसकी रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कुड यू रिपीट इट, ये मैंने कल भी बता दिया था, बट यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न आए कि जहाँ पे इनको बताना है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। कैन का पास्ट होता है कुड, और इसकी हम रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं ना। कुड यू रिपीट दिस सेंटेंसेस, बोलते हैं ना, इन सेंटेंस को आप रिपीट कर सकते हो प्लीज। कुड आई टेक यू योर पेन प्लीज, आपका पेन मैं ले सकती हूँ क्या, इस प्रकार से, है ना। चलिए अब आगे, कुड यू क्लिक माय पिक, बोलते हैं कुड यू क्लिक माय पिक, तो यहाँ पे हम कुड का ही यूज करेंगे, वो बीच में किसी ने पूछा इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब कुड हैव पे वापस चलते हैं। अब गाइस ये भी देखना है कि कुड हैव जब चलते हैं तो उसके बाद में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, मतलब पक्का हमारा कोई पेसिव का टेंस होगा जहां किया जा सकता था, किया जा सकता था। मैंने बताया था कि मैं कुड में भी यूज करती हूँ और कुड है, तो एक एग्जांपल लिख के बताया था मैंने वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, है ना। अब ये कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मीनिंग निकलेगा गाइस उसका किया जा सकता था, किया जा सकता था पर नहीं किए। वर्क कुड हैव डन, वर्क को, काम को पूरा किया जा सकता था, बट कुडंट, बट नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं कुछ उसमें, तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो उसके लिए गाइस हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और कुड हैव लिखना पड़ेगा। कुड हैव जो ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। प्लस यदि आपको बाय लगाना है तो लगाइए, नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट लगा करके काम हो जाएगा, ठीक है ना। बाय लगाना, देखो मैंने एक जगह बाय भी लगाया हो क्योंकि मैं समझा रही हूँ उसको कैसा। देखो आई कुड हैव टॉट, मुझे पढ़ाया जा सकता था, मुझे पढ़ाया जा सकता था बाय यू, तुम्हारे द्वारा, ठीक है। तो ये पैसिव का आ गया। बट यू कुडंट, बट नहीं कर पाए, मतलब आपको नहीं लिखना पड़ता है वहां पे टीच या टॉट या जो भी, बट यू कुडंट, नहीं कर पाए। इट मीन्स यहाँ पे देखो कुड नॉट आया, कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन दे दिया मैंने, बट नहीं कर पाए, मतलब पढ़ा सकते थे तुम पर नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पे गाइस जरूरी नहीं कि आपका था लगना जरूरी था, वहां पे आपको ये भी हो सकता था आई कुडंट, आई कुडंट स्पीक, मैं नहीं बोल पाई। आई कुडंट डन, मैं नहीं कर पाई, ये भी हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे यही सेंस निकल रहा है, आई कुड हैव टॉट बाय यू, मुझे पढ़ाया जा सकता था तुम्हारे द्वारा, बट यू कुडंट, बट तुमने नहीं कर पाए या नहीं तो कर पाए, जो भी अब तो यू कुडंट है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यू कुड हैव सेंड, तुम्हें भेजा जा सकता था। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको कुछ लगाना ही है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस में भी हम बोलते हैं यू कुड हैव सेंट, तो सेंट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई सेंड की,
तुम्हें भेजा जा सकता था। ये देखो आगे किया जा सकता था, किसी के द्वारा किया जा सकता था। He could have spoken, उसे बोला जा सकता था। भाई तुम पहले बोल देते तो वो नहीं आता यहाँ पे, ये भी हो सकता था ना। He could have spoken, उन्हें बोला जा सकता था। ठीक है। इंग्लिश कुड हैव स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती थी। जैसे कभी आपको मौका, एक चीज का और ध्यान बता दी कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ रहा है तो इसका मतलब कि उसे कभी कभी ना कभी एक अपॉर्चुनिटी तो मिली ही होगी, बोलने की अपॉर्चुनिटी मिली होगी, करने की अपॉर्चुनिटी मिली होगी। जब वो गुड में तो हम बता रहे थे कि हम पास्ट एबिलिटी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि भाई तुम्हें मेरे को पढ़ाने का चांस मिला था लेकिन तुम नहीं पढ़ा पाए, ठीक है ना। यहाँ पे भी हो सकता था कि भाई हो सकता है तुम्हें कहीं बाहर मौका मिल गया था कि वहाँ पे तुम इंग्लिश में बात कर सकते थे बट आपने नहीं किया, है ना। तो यही यहाँ पे इसका यही मीनिंग निकल रहा है, इंग्लिश कुड हैव स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है बट यू कुडंट, बट आप नहीं कर पाए। इट मीन्स ओके। चलिए, शी कुड हैव मोटिवेटेड, उन्हें उसे मोटिवेटेड किया जा सकता था तुम्हारे द्वारा बट यू कुडंट, पर नहीं कर पाए। कई बार क्या होता है किसी को मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो हम बोलते हैं उसको कि चलो कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन डूइंग, चलो करते रहो, कोई बात नहीं, होते रहता है, डोंट क्राई टू स्पिल मिल्क, ऐसा कई बार हम उनको बोलते रहते हैं बट नहीं होता। और किसी को थोड़ा भी पुश कर दो, मोटिवेट कर दो तो वो बहुत आगे निकल जाता है, वो उसको वो वर्ड लग जाते हैं। तो इसलिए हर किसी को ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करा करो, क्योंकि देखो अगर हम किसी को बुरा बोलेंगे तो भी तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और अच्छा बोलेंगे तो भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हम उस एनर्जी का अच्छी जगह क्यों नहीं यूज करें, है ना। हर किसी को थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा अपने आप को पुश करें कि चलो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे यही हो रहा है, शी कुड हैव मोटिवेटेड, उसे मोटिवेट किया जा सकता था, इंस्पायर किया जा सकता था बट यू कुडंट, बट नहीं करा। कई लोग तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने पे लग जाते हैं ना, उस टाइप का होगा शायद सर। चलो हमें वो मन में आया बना दिया हमने। फूड कुड हैव कुक्ड, खाना जो है वो बनाया जा सकता था। अब बहुत भूख लग गई है भाई बच्चों को, मम्मी आप क्या कर रहे थे अभी तक के, खाना तो बना सकते थे अभी तक के, है ना। तो फूड कुड हैव कुक्ड, भाइयों मम्मी आपके द्वारा खाना बनाया जा सकता था, आप लेट हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगी गाइस। अब इसको निगेटिव कैसे करना है, बनाया नहीं जा सकता था ना, बनाया भी जा सकता था। आई कुड नॉट हैव टॉट बाय यू, मुझे तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता था, इतनी नोटी थी मैं, इतना वो था कि मेरे को नहीं पढ़ाया जा सकता था। चलिए, यू कुड नॉट हैव सेंड, तुम्हें नहीं भेजा जा सकता था, भाई तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तुम्हें नहीं भेजा जा सकता था। ही कुड नॉट हैव स्पोकन, उसे नहीं बोला जा सकता था। इंग्लिश कुडंट हैव स्पोकन, इंग्लिश वो नहीं बोली जा सकती थी, इंग्लिश नहीं बोली जा सकती थी। यहाँ मैंने कुड हैव कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ले लिया, ये कुड नॉट इस प्रकार से लिखा है, कुडंट का कॉन्ट्रैक्शन लिया, ठीक है। शी कुडंट हैव मोटिवेटेड बाय यू, उसे मोटिवेट नहीं किया जा सकता था। फूड कुड नॉट हैव कुक्ड, खाना नहीं बनाया जा सकता था। तो इस प्रकार गाइस धीरे 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 करके हम अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लेके आओ, अपने आसपास के सेंटेंस लेके आओ। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से अपने घर की चीज़ों का, अपने हस्बैंड से जो बात करती हैं वो लेकर के आती है, तो वो बड़ा मजा आता है कि तुम मुझे पैसे दे सकते थे, है ना। इस प्रकार से जो छोटी छोटी बात नोकझोंक होती है तो वो इस प्रकार से बात होती है। तो कल मुझे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस देखने को मिले इस मामले में। तो ऐसे सेंटेंस आप भी बनाइए और डेफिनेटली यू विल विन, और आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे। अब हम कुड बी के ऊपर भी बात कर लेते हैं ना। कुड बी यानी होना, ठीक है। और कुड बी, कुड वो भी पास्ट की एबिलिटी वाला है, तो कुड बी यानी हो सकता था, हो सकता है, और हम उसको पीसी में मिला सकते हैं, किया जा सकता है ना। जैसे देखो कुड किया जा सकता था, हो सकता था, हो सकता था, यहाँ किया जा सकता था क्योंकि हम वर्क है ना, ठीक है। उस पर भी अपन काम कर लेते हैं।